बच्चियों के संग देखो सीखे सिखाए, बच्चियों के संग देखो सीखे सिखाए, अरे प्यारी प्यारी बातें सुने और सुनाए, बच्चियों की तरबियत के फूल लुटाए, बच्चियों की तरबियत के फूल लुटाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर व अल्लाह। अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारी प्यारी बच्चियों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, आपको वेलकम करते हैं, मरहबा कहते हैं, खुशामदीद कहते हैं अपने बहुत ही प्यारे से प्रोग्राम में जिसका नाम है बच्चियों की तरबियत। तिलावत कलाम पाक भी होती है, नाज शरीफ भी होती है, सुन्नत आदाब भी होती हैं, एक्टिविटीज़ की सूरत में बहुत सारा इल्म दीन भी हमारी बच्चियों को बच्चों को सीखने को समझने को मिलता है। सिर्फ बच्चियों के लिए नहीं बल्कि बच्चों के लिए भी है। अपने बच्चों को स्क्रीन के सामने बिठाइए और आप देखेंगे कि इंशाअल्लाह ताला बहुत सारी बातें हम सबको सीखने का मौका मिलेगा। अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स मुझ पर 10 मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है अल्लाह पाक उस पर 100 रहमतें नाजिल फरमाता है। सुभान अल्लाह सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि। प्यारी प्यारी बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, आपको मालूम होगा हम अपने प्रोग्राम की इब्तिदा किया करते हैं तिलावत कलाम पाक से। आइए अपने प्रोग्राम में शामिल करते हैं तिलावत कलाम पाक। हाँ भाई, कौन सुना रहे हैं हमें तिलावत? आप सुनाएंगी? चलें सुनाएं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद सदक़ल्लाहुल अज़ीम। उम्मे कुलसूम बाजी ने हमें कुरान करीम की तिलावत सुनाई। सब मिलकर कहें सुभान अल्लाह। सुबहान अल्लाह। और सूरह इखलास, ये जो कुल हुवल्लाहु अहद सूरत है ना, इसको कहते हैं सूरह इखलास। और हदीस पाक में है जो शख्स 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ता है अल्लाह पाक उसे कुरान पाक ख़त्म करने का सवाब अता फरमाता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा कुरान करीम की तिलावत करनी चाहिए, सुननी चाहिए, लेकिन पहले सीखना ज़रूरी है। अल्लाह पाक हमें खूब खूब तिलावत कुरान करीम करने की तौफीक अता फरमाए। आइए शामिल करते हैं अपने प्रोग्राम में एक नात शरीफ। हाँ भाई, कौन सुना रहे कलाम? आपको कौन सी नात आती है? हरा गुम्मत। हरा गुम्बद। चलें सुनाएं। हरा गुम्मत जो देखोगे ज़माना भूल जाओगे। बड़ा झूम झूम के जरा सुने, पढ़ नहीं सकते तो झूम झूम के सुने। अगर तैबा पे जाओगे तो आना भूल जाओगे, चमकना भूल जाओगे। जी और सुनाएं। और कौन सी नात आती है? नूर वाला। जी सुनाएं। नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है, सारे आलम में ये देखो कैसा नूर छाया है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। भाई झूम झूम कर, झूम झूम कर। वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह।
जब तलक ये चांद तारे मिलाते जाएंगे, तलक में मिलादत हम मिलाते जाएंगे। नूर वाला आया है, सारे आया है, हरे आलम देखो कैसा नूर छाया है। हलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका। या हबीबल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और किसको आती है नात शरीफ? और किसको आती है नात शरीफ? आपको आती है? कौन सी नात आती है? मेरी उल्फत। मेरी उल्फत। चलें, 2 अशआर आप भी सुनाइए भाई, मिलकर आपने सबने पढ़ना है, ठीक है? झूम झूम कर चलें। मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में। मैं मदीने की जानिब के कैसे खींचूं मैं साए नूर दुनिया मदीने में। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो प्यारी प्यारी बच्चियों, आपने देखा हमारी एक बच्ची ने कुरान करीम की तिलावत भी सुनाई, कलाम भी पेश किया। अल्लाह पाक हमारी बच्चियों को खूब बरकतें नसीब फरमाए, हमें भी खूब खूब प्यारे आका अलैहिस्सलाम की नातें पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आइए शामिल करते हैं, बहुत ही प्यारा सा सेगमेंट है जिसका नाम है सबक और बातें। क्या है? सबक और बातें। बच्चियों की तरबियत के फूल लुटाए, बच्चियों की तरबियत के फूल लुटाए। प्यारी प्यारी बच्चियों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन आ चुके हैं अपने बहुत ही प्यारे से सेगमेंट में, उसका नाम है सबक और बातें। आज हमारा जो टॉपिक है ना सेगमेंट में, वो है अंबियाए किराम। क्या है? अंबियाए कराम। शाबाश। देखें, नबी किसे कहते हैं? जिसे अल्लाह ने लोगों की हिदायत के लिए भेजा हो, किताब देकर, शरीयत देकर, वही नाजिल करके लोगों की हिदायत के लिए भेजा हो। ठीक है? अच्छा, आपसे एक सवाल है, देखते हैं उस सवाल का जवाब कौन देता है। अल्लाह ताला ने इस दुनिया में सबसे पहले कौन से नबी को भेजा? किसको जवाब मालूम? आपको मालूम है? इनको माइक दें। कौन से नबी को भेजा? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। इनका जवाब दुरुस्त है? इनका जवाब दुरुस्त है। अल्लाह ताला ने सबसे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया में भेजा। अच्छा, और दूसरा सवाल ये है कि अल्लाह ताला ने दुनिया में सबसे आखिर में कौन से नबी को भेजा है? हमना बाजी को दे जरा माइक। जी हमना बाजी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह, हमारी छोटी सी बच्ची हैं, इन्होंने जवाब दिया है। अल्लाह ताला ने, देखें, बच्चे बच्चे को मालूम है, हमारे मुसलमानों के बच्चे बच्चे को मालूम भी होता है, मुसलमानों के बच्चे बच्चे का अकीदा भी है कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सबसे आखिरी नबी। मोहम्मद मुस्तफ़ा सबसे आखिरी नबी। अहमद मुजतबा सबसे आखिरी नबी। हाँ, तो सारे नबियों का भी यही अकीदा है, सारे सहाबा के भी यही अकीदा है कि हमारे प्यारे प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सबसे आखिरी नबी हैं, उनके बाद और कोई नबी नहीं आ सकता। ठीक है? अच्छा, एक और अकीदा याद रखिए, अल्लाह के जो नबी हैं ना, वो मासूम होते हैं। क्या होते हैं? मासूम। उनसे कोई गुनाह नहीं हो सकता। ठीक है? उनके अंदर, नबियों के अंदर कोई ऐब भी नहीं होता, कोई बुराई भी नहीं होती है। ठीक है? अच्छा, अल्लाह पाक के जो नबी है ना, सारे नबियों पर ईमान रखना ज़रूरी है। ठीक है? जो किसी एक भी नबी का इनकार करेगा, जो किसी एक भी नबी पर ईमान नहीं लेकर आएगा, वो मुसलमान नहीं होगा। ठीक है? अच्छा, एक और अकीदा याद रखें कि
अल्लाह पाक के जो नबी होते हैं ना, उनमें से किसी की भी आप तौहीन नहीं कर सकते, किसी की भी आप गुस्ताखी नहीं कर सकते, कि किसी की भी शान में कोई बुरे अल्फाज नहीं बोल सकते आप, ठीक है, इसकी इजाज़त नहीं है। ऐसा करने वाला शख्स मुसलमान नहीं हो सकता है, ठीक है। तो अल्लाह ताला के सारे नबियों पर हमारा ईमान है, अल्लाह पाक के सारे नबियों पर हमारा क्या है? ईमान। सब मिलकर बोलें, अल्लाह पाक के सारे नबियों पर हमारा क्या है? ईमान है। जो अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी और को नबी माने, वो मुसलमान नहीं रह सकता, ठीक है। अल्लाह के सारे नबी मासूम होते हैं, जोर से कहिएगा, अल्लाह के सारे नबी क्या होते हैं? मासूम होते हैं। तो प्यारी प्यारी बच्चियों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, ये था हमारा सेगमेंट जिसका नाम था सबक और बातें, जिसके अंदर हमने बहुत सारी बातें अपनी बच्चियों के साथ की हैं और उनसे हासिल होने वाला जो सबक है वो भी यकीनन आपने हासिल किया होगा। अल्लाह पाक हमें इन बातों को याद रखने की तौफीक अता फरमाए। प्यारी प्यारी बच्चियों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, शामिल करने के लिए जा रहे हैं एक छोटी सी एक्टिविटी है, सेगमेंट है जिसका नाम है 4 नहीं 1। क्या नाम है? 4 नहीं 1। बच्चियों की तरबियत के फूल लौटाए, बच्चियों की तरबियत के फूल लौटाए। प्यारी प्यारी बच्चियों, आ चुके हैं अपने एक दिलचस्प से सेगमेंट में जिसका नाम क्या है? बताइए, जिसका नाम क्या है? सेगमेंट का नाम नहीं मालूम? अभी तो बताया था, क्या है? 4 नहीं 1। क्या है? 4 नहीं 1। 4 नहीं 1, ठीक है। अच्छा, इस सेगमेंट में होता ये है कि आपके सामने 4 बॉक्स रखें, हम आपसे एक बच्ची को बुलाएंगे, उनसे एक सवाल पूछेंगे, ठीक है, और हम उनको 4 ऑप्शन देंगे और उन्होंने 4 में से एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। वो जो जवाब है ना, वो जवाब मुंह से नहीं देना, बल्कि वो जवाब इन 4 बॉक्सेस में से किसी एक बॉक्स में लिखा हुआ मौजूद है। आपने वो जवाब निकाल कर हमें देना है, ठीक है। आप सब रेडी हैं? देखते हैं टीम ए से कौन सी बच्ची आ रही है जो हमारे सवाल का जवाब निकाल कर हमें देंगी। हाँ भाई, कौन आएगा? एक ही हाथ उठ रहा है, छोटी सी बच्ची है, इसके अलावा तो कोई हिम्मत ही नहीं कर पा रही है भाई? आप आएंगी बाजी? आप आ जाएं, यहाँ खड़ी हो जाएं। अब हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं, ठीक है। आपने जवाब यहाँ से सेलेक्ट करना है, 4 ऑप्शन सुनेंगे, उसमें से जो सही जवाब आपको लगे आपने इनमें से चुन लेना है, ठीक है जी। बाजी, आपका नाम बताइए, क्या है? मैं शिफा इब्राहिम। उम्मे शिफा बाजी आई हैं। उम्मे शिफा बाजी, आप हमें ये बताइए, आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक अंगूठी पर क्या लिखा हुआ था? 4 ऑप्शन सुनिएगा। पहला ऑप्शन है ला इलाहा इल्लल्लाह, दूसरा ऑप्शन है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तीसरा ऑप्शन है अल्लाहु अकबर, चौथा ऑप्शन है सुभान अल्लाह, ठीक है। अब आपने निकालने हैं जी, ढूंढिए, और जवाब जो दुरुस्त होगा वो आपने हमें उसकी तख्ती निकाल कर बतानी है। 4 ऑप्शन फिर सुन लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह, दूसरा ऑप्शन था मोहम्मद रसूलुल्लाह, तीसरा ऑप्शन था अल्लाहु अकबर, चौथा ऑप्शन है सुभान अल्लाह। हमारे प्यारे आका अलैहिस्सलाम की अंगूठी पर क्या लिखा था? उम्मे शिफा बाजी हमें इसका जवाब ढूंढ कर निकाल कर दे रही हैं। देखते हैं इनके नज़दीक कौन सा जवाब दुरुस्त है। उम्मे शिफा बाजी ने जवाब निकाल कर दे दिया है। आप देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। क्या लिखा है? मोहम्मद। हाँ, हमने थोड़ा इनको गाइड कर दिया है, हम गाइड कर दिया करते हैं, छोटी छोटी सी बच्चियां हैं एक्टिविटी की सूरत में, लेकिन दुरुस्त जवाब आपके सामने आ गया है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हमारे प्यारे आका अलैहिस्सलाम की मुबारक अंगूठी पर लिखा था, क्या लिखा था? मोहम्मद रसूलुल्लाह। शाबाश, तशरीफ रखिए बेटा। अगला सवाल कर रहे हैं हम। अगले सवाल के लिए हम सेलेक्ट करेंगे यहां से एक बच्ची को। कौन आएगा? आपको आना पड़ेगा भाई, खामोशी के साथ बैठे हुए आप आ जाएं, यहां खड़े हो जाएं, ठीक।
अच्छा, आपका नाम क्या है? अतिया। अतिया। अतिया बाजी हमारे पास आई हैं और अतिया बाजी से हम सवाल पूछने लगे हैं, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने साल मक्का पाक में रहे? अतिया बाजी वेट करें, सब्र करें, हम आपको अभी ऑप्शन देंगे, ठीक है? ऑप्शन 4 ऑप्शन में से 4 नहीं 1 सिलेक्ट करना है, ठीक है? हम आपको 4 ऑप्शन दे रहे हैं और आप भी सोचें आपके नज़दीक कौन सा जवाब दुरुस्त है, ठीक है? प्यारे आका अलैहिस्सलाम कितने साल मक्के में रहे? ऑप्शन नंबर 1 33, ऑप्शन नंबर 2 43, ऑप्शन नंबर 3 53, ऑप्शन नंबर 4 63, यानी 33 साल, 43 साल, 53 साल या 63 साल। मक्का पाक में टोटल कितने साल रहे? हिजरत से पहले अब बाद वाली बात नहीं हो रही है, टोटल हमारे प्यारे आका अलैहिस्सलाम कितने साल मक्का पाक में रहे? विलादत से लेकर प्यारे आका अलैहिस्सलाम कितने साल तक मक्का पाक में क़याम पजीर रहे? जी बाजी स्टार्ट करें। हमारी अतिया बाजी जवाब ढूंढ रही हैं और प्यारी बच्चियों आपने भी इसका जवाब जो है वो सोचना है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितना अरसा मक्का पाक में रहे? जवाब निकाल कर दे दिया है इन्होंने। क्या जवाब है? क्या है भाई? 53, 53 साल हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का पाक में रहे। कितना अरसा रहे? 53 ईयर। इसके बाद मदीने पाक में 10 साल रहे और प्यारे आका अलैहिस्सलाम की जो उम्र मुबारक थी वो 63 साल थी। अतिया बाजी आपका जवाब क्या है? इनका जवाब दुरुस्त है। जोर से कहें सुभान अल्लाह। हाँ भाई, अगला सवाल करने के लिए हम यहां से बुला रहे हैं, किसको? कौन आएगा भाई? बाजी आप आ जाए, यहां खड़े हो जाए। चलें, आपसे हम सवाल पूछेंगे, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने पाक में कितने साल रहे? मदीने पाक में कितने साल रहे? आपका नाम बताएं पहले। नफीसा बाजी आई है। नफीसा बाजी आपको 4 ऑप्शन देंगे हम। नंबर 1 4 साल, ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 2 6 साल, ऑप्शन नंबर 3 8 साल, ऑप्शन नंबर 4 10 साल। 4 ऑप्शन आ गए हैं जी, जवाब ढूंढिए। नफीसा बाजी जवाब ढूंढ रही हैं, आपने भी जवाब सोचना है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मदीने पाक में कितना अरसा रहे? जी नफीसा बाजी, हमारी नफीसा बाजी ने जवाब निकल कर दिया है। कितना है? कितने साल है? 10 साल। मदीने पाक में हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 10 साल तक रहे। इनका जवाब क्या हो गया है? जी नफीसा बाजी, कितना रहे प्यारे आका अलैहिस्सलाम मदीने पाक में? 10 साल रहे। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकिल्लाहु खैरा। तशरीफ़ रखिए। टीम बी से भी अब हम एक गुड़िया को सेलेक्ट करेंगे और उससे पूछेंगे इसका दुरुस्त जवाब। आइए बाजी, उम्मे कुलसूम बाजी आएंगी। उम्मे कुलसूम बाजी वहाँ खड़े हो जाए, थोड़ा पीछे होकर। शाबाश। हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं, बड़ा अहम सवाल। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कितनी उंगलियों से खाना खाते थे? कितनी उंगलियों से खाना खाते थे? ऑप्शन सुन लें, ये पहले से इशारा करके बता रही है माशाल्लाह। ऑप्शन सुन लें, 2 3 4 या 5। कितनी उंगलियों से खाना खाते थे? अच्छा चलें, अब आपने इसमें से ढूंढ के हमें बताना है। उम्मे कुलसूम बाजी हैं, ये आपको निकाल कर बता रही हैं कि जवाब इसका दुरुस्त क्या हो सकता है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कितनी उंगलियों से खाना खाते थे? जी बाजी, क्या निकाल कर दिया है इन्होंने? कितना? 3। कितनी उंगलियों से? 3 उंगलियों से। कुछ बच्चे 5 उंगलियों से ऐसे खाना खाते हैं, है ना? ऐसे खाना खाते हैं ना कुछ बच्चे। ये तरीका सही नहीं होता। कुछ मुंह में, कुछ नीचे, कुछ प्लेट में, कुछ कपड़ों पर। ये तरीका दुरुस्त नहीं होता, ठीक है? बहुत बहुत शुक्रिया। तशरीफ रखिए बेटा। प्यारी प्यारी बच्चियों, ये था हमारा प्यारा सा सेगमेंट
4 नहीं 1। आइए शामिल करते हैं अगला सेगमेंट जिसका नाम है देखें, गिने और जवाब दें। बच्चियों की तरबियत के फूल लौटाए, बच्चियों की तरबियत के फूल लौटाए। आ चुके हैं अपने बहुत ही प्यारे से सेगमेंट में, उसका नाम है देखे गिने जवाब दें। हमारी बच्चियों का बहुत पसंदीदा सेगमेंट है। उनको एक्टिविटी करने में मज़ा आता है और उसके साथ छोटी सी एक एक्टिविटी होती है, बहुत कुछ सीखने को भी मिल जाता है हमें। तो इसमें हमारा फॉर्मेट और तरीक़ाकार ये होता है कि हम स्क्रीन पर एक लफ्ज़ बताया करते हैं और उस लफ्ज़ के हुरूफ हमारी बच्ची को जिसको हम बुलाएंगे उन्हें गिनना होता है और उसके बाद उतने ही बॉल इन्होंने बास्केट में डालने होते हैं जितने हुरूफ उस लफ्ज़ के अंदर होते हैं। तो आइए बुलाते हैं यहाँ से गुड़िया को, आप आइए बेटा, जिनके साथ हम ये एक्टिविटी करेंगे। यहाँ आ जाए, यहाँ आ जाए, चले दिखाएं भाई इनके लिए क्या लफ्ज़ आया है। इनके लिए लफ्ज़ आया है अखरम। क्या है, क्या है, क्या लाया है? अखरम। अब आप सबसे पहले इसके हुरूफ गिन लें कितने हैं। गिन लिए, गिन लिए, पक्का यकीन हो गया कितने हैं? आइए अब टेबल पर आ जाएं और उतनी बॉल आपने इसमें डालनी है 1 बाई 1 करके, ठीक है? रुक रुक के डालना ताकि ये काउंट कर सकें। ये डालती जाएंगी, आपने काउंट करना है 1 2 3 बुलंद आवाज के साथ। चलें स्टार्ट। 1 2 3 3 है। अकरम में कितने हुरूफ? आ जाएं, माइक दें बेटा, माइक दें। हाँ बाजी, कितने हुरूफ है अकरम में? 3 देखें गिने जरा, आ जाए करीब, आ जाए करीब आ जाए। सबसे पहला क्या है? अलिफ। अलिफ दूसरा क्या है? और खा, खे। तीसरा क्या है? मीम रे। रे और रे के बाद क्या है? मी मीम। कितने हो गए भाई, कितने हो गए? 4 हो गए बेटा। आपने कितनी बॉल डाली है? कितनी बॉल डाली है? 3 कुछ गलती हो गई है ना, एक छोटी सी गलती हो गई है। चले काम करें, चौथा बॉल आप जाकर डाल दीजिए ताकि आपका जवाब सही हो जाए। ठीक है, जाइए। काउंट करें। 4। आइए बेटा तशरीफ रखें। तो इन्होंने 4 बॉल डाल दी है और हुरूफ इसके अंदर 4 थे अखरम में, इन्होंने जो है 3 बताए, बाद में इनकी गलती हमने दुरुस्त करवा दी। आइए यहाँ से सेलेक्ट करते हैं एक बाजी को जो इसका हमें जवाब देंगी। कौन आएगा? आप बीच वाली बाजी आ जाएं, यहाँ आ जाए बाजी। देखिए स्क्रीन दिखाइए भाई, इनके लिए क्या लफ्ज आया है? क्या लिखा हुआ है? असअद। क्या लिखा है? असअद लिखा है। क्या लिखा है? असअद। अब आप इसके हुरूफ को काउंट कर लें, कितने हैं? कि काउंट कर लिए? कितने हैं? कितने हैं? इन्होंने काउंट कर लिए, मुझे कान में बता भी दिया है ताकि आप लोगों को आवाज़ नहीं आए। ठीक है, अब आइए और आकर टेबल पर आ जाइए और उतनी ही बॉल आपने डालनी है। प्यारी बच्चियों आप भी काउंट कर लें और आपके हिसाब से जितने हुरूफ बनते हैं ये बॉल उतनी डाल रही है नहीं डाल रही, अब देखना है। टीम ए का तो एक जवाब थोड़ा गलत हो गया था, टीम बी को देखते हैं कि इनका जवाब दुरुस्त हो रहा है गलत हो रहा है। जी स्टार्ट। 1 जोर से काउंट करना है। 2 3 4 बस आ जाए। आपका नाम क्या है बाजी? शेरवानो शेरबानो बाजी ने बताया इसके अंदर 4 हुरूफ हैं। जवाब दुरुस्त है इनका? इनका जवाब दुरुस्त है, शाबाश देते हैं। चलें बेटा तशरीफ रखिए अपनी जगह पर। नेक्स्ट कौन सी बच्ची आएंगी हमारी? नेक्स्ट एक्टिविटी करने के लिए कौन आएगा? आप आए। सबसे छोटी सी बच्ची आई है और दुपट्टा सबसे बड़ा पहना हुआ है इन्होंने।
अच्छा बाजी, खड़े हो जाएं। अब आपने देखना है, हमें लगता है थोड़ी आपकी हेल्प करनी पड़ेगी शायद, लेकिन देखते हैं, कुछ हम कर लेंगे, ठीक है। चलें जी, दिखाइए इनके लिए कौन सा लफ्ज आया है। अजहर, क्या है? अजहर आया है, ठीक है। आप गिने कितने हुरूफ है इसके अंदर? कितने हैं? कितने हैं? कितने हैं? कितने? 4, ठीक है। आइए टेबल पर आ जाइए। माइक दे दें बेटा, माइक दे दें, माइक यहाँ रख दें। आ जाइए टेबल पर, और बॉल आपने उतनी ही डालनी है, ठीक है। आपने बेटा काउंट करना है कि ये दुरुस्त जवाब दे रही नहीं दे रही है। चलें, इनके हाथ में तो चलें। 1 जी 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 बाजी, जवाब दुरुस्त है इनका। आपका जवाब दुरुस्त हो गया है। आपका नाम क्या है? हमना बाजी ने कहा कि भाई इसके अंदर 4 हुरूफ पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? 4 हुरूफ पाए जाते हैं। इनका जवाब दुरुस्त हो गया है। इनको देंगे शाबाश। जाइए बाजी अपनी जगह पर तशरीफ रखें। अब आइए एक और बच्ची को यहाँ से सेलेक्ट करते हैं। आप आ जाइए बेटा, यहाँ खड़े हो जाएं। दिखाइए भाई, मेरी छोटी सी गुड़िया, इनके लिए क्या लफ्ज़ आया है? जी, आपके लिए बाजी आया है लफ्ज़ असद, ठीक है। कितने हुरूफ है काउंट करें ज़रा, इसमें काउंट कर लिए, ठीक है। आइए अब बाजी आप आइए टेबल पर, और आपने जवाब देना है कि कितने हुरूफ इसके अंदर हैं। असद इसका माना होता है शेर, ठीक है। तो देखते हैं हमारी बाजी कितने बता रही है हुरूफ इसके अंदर, कितने हुरूफ पाए जाते हैं। जी बाजी स्टार्ट करें, काउंट करना है आपने। 1 2 3 क्लोज, बस आ जाएं भाई। हमारी क्या नाम है आपका? अतिया बाजी ने बताया इसके अंदर कितने हुरूफ हैं? कितने हैं? 3 हुरूफ हैं। नंबर 1 अलिफ, नंबर 2 सीन, नंबर 3 दाल। नंबर 1 क्या है? अलिफ, नंबर 2 सीन, नंबर 3 दाल। शाबाश। तो इन्होंने बताया कि भाई इसके अंदर 3 हुरूफ पाए जाते हैं। इनको हम देंगे शाबाश, बड़ी वाली शाबाश। तशरीफ रखें बेटा। तो प्यारी प्यारी बच्चियों, ये था हमारा प्रोग्राम जिसका नाम था बच्चियों की तरबियत। बहुत सारी बातें हमने सीखी और सिखाने की कोशिश की है। अल्लाह पाक हमारे इस प्रोग्राम को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और हमें मदनी चैनल को आम करने की तौफीक अता फरमाए। देखते रहिए मदनी चैनल। सल्लु अलल हबीब बच्चियों के संग देखो सीखे सिखाए, बच्चियों के संग देखो सीखे सिखाए। अरे प्यारी प्यारी बातें सुने और सुनाए, बच्चियों की तरबियत के फूल लुटाए, बच्चियों की तरबियत के फूल लुटाए। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया